नमस्कार, आप देख रहे हैं F&O टेक क्लासरूम, सीएनबीसी आवाज का स्पेशल शो जो हम व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं ताकि घर बैठे आप ये सीख सकें कि ट्रेडिंग कैसी होती है या फिर आप टेक्निकल एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं। अगर आप खुद ट्रेड लेते हैं तो कैसे चार्ट्स को रीड कर सकते हैं। पिछला एपिसोड बहुत खास था जहां पर हमने आपको इन डेप्थ एनालिसिस दिया था, कैंडल्स का, अलग अलग तरीके की कैंडल्स आपको बताई थी। और आज बात करेंगे हम पैटर्न्स की, क्योंकि पैटर्न्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, साइडवेज चैनल हो, इन टर्म्स का यूजुअली बहुत इस्तेमाल होता है और एक लेमैन काफी बार कंफ्यूज होता है कि आखिर ये होते क्या है। जी देखिए, पिछले एपिसोड में हमने कैंडल्स को समझने की कोशिश करी, करीब 10 एक पैटर्न्स थी यहाँ पर। अब फिर एक बार उस चार्ट पे आते हैं जो कि मैंने पिछले एपिसोड के आपको पहले पार्ट में दिखाया था कि हमें रीड क्या करना है। हमें रीड करना है पहले कैंडलस्टिक्स को, जहां हमने समझ ली कैंडलस्टिक को, यानी एक दिन के बिहेवियर को हमने समझ लिया। अब आते हैं हम एक दिन के बिहेवियर के ग्रुप को अगर आप मिला दें, यानी अगर आप 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन और 50 दिन के बिहेवियर को मिला दें तो वो बनती है पैटर्न। तो आज के एपिसोड में हम वही पैटर्न्स को रीड करेंगे, लेकिन पैटर्न्स को रीड करने से पहले बहुत जरूरी है कि हम एक ट्रेंड लाइन खींचना सीख लें, एक ट्रेंड और एक बेस लाइन खींचना सीख लें। आशीष चतुर्मुता हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज फिर मौजूद है, पिछली बार की तरह। आशीष, थोड़ा सा लोग ट्रेंड लाइन को खींचने में थोड़ा दिक्कत ये होती है कि अक्सर ये एक चर्चा का विषय होता है कि आखिरकार कितने पॉइंट मिलने चाहिए एक सुटेबल ट्रेंड लाइन को खींचने के लिए। आपकी राय, और आप एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन्स का यूज कैसे करते हैं? मेरे ख्याल से किसी भी मार्केट में ये समझना बहुत जरूरी है कि बाजार अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज ट्रेंड में है। और इसके लिए सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है, और ट्रेंड का डायरेक्शन बताता है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन एक बहुत ही बेसिक टूल जो है वो टेक्निकल एनालिसिस में है, बट सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। इसको मैं समझाता हूं। देखिए, जब आप एक अप ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट्स। कहने का मतलब है, अगर से स्टॉक एक हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है तो आपको 2 इंपॉर्टेंट हायर बॉटम्स को कनेक्ट करना है। अगर से 3 मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, बट 2 इज अ बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। 2 इंपॉर्टेंट जो अप ट्रेंड में बॉटम बन रही है, हायर बॉटम, उनको आप कनेक्ट कर दीजिए। और उसके बाद जो लाइन एक्सटेंड होगी उस लाइन को हम कहते हैं ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड लाइन। और इस ट्रेंड लाइन का मीनिंग ये हो गया कि जब तक अब बाजार इस अप ट्रेंड लाइन को नीचे नहीं जाता, तब तक चाहे कितनी भी डिप मार्केट के अंदर में हो, जो बेसिक ट्रेंड है स्टॉक का या बेसिक ट्रेंड जो मार्केट का है वो ऊपर की तरफ है, यानी डिप आएगी और हर डिप पे बायर्स बहुत स्ट्रांगली इस स्टॉक को या इस इंडेक्स को खरीदेंगे और ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक बार जहां आपको 2 से 3 कनेक्टिंग पॉइंट्स बॉटम पे मिल गए, वो आपके बाजार के ट्रेंड को बता देगा कि ये बाजार अप ट्रेंड में है, ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, सेल ऑन राइज का मार्केट नहीं है। इसलिए जब भी डिप आए, जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो, इस मार्केट को आप खरीदारी के तौर पर यूज कीजिए। यानी देखिए दीपाली, जब हमने ट्रेंड लाइन खींच ली, अब क्या होता है, अक्सर हम चलने के बाद ये भी जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि बाजार कहाँ रुकेगा। तो ठीक उसी टाइम हम क्या करते हैं, एक बेस ट्रेंड लाइन और एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को खींच लेते हैं। जरा प्लीज वो चार्ट लेके आइए जिसमें आपको क्या करना है। जैसे कि आशीष ने एक्सप्लेन किया, 1-2 पॉइंट मिल गया तो अच्छी बात है, तीसरा मिल गया तो सुभान अल्लाह। तो आपने एक बेस ट्रेंड लाइन खींच ली और उसके बाद आपने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन खींच ली। यहाँ पे भी क्या है दीपाली, हमें 1-2-3 पॉइंट मिल गए। यानी हमने अपना एक ट्रेडिंग मैप तैयार कर लिया, हमने अपना एक ट्रेडिंग जोन तैयार कर लिया, नीचे लिया और ऊपर एग्जिट किया। यानी 3 सपोर्ट्स मिला के आपने एक बेस लाइन क्रिएट कर ली और 3 रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके आपने एक रेजिस्टेंस लाइन फॉर्म कर ली। उससे आइडिया आपको लग जाता है कि बेसिकली किस ट्रेंड में मार्केट है या फिर वो पर्टिकुलर स्टॉक है। लेकिन इसके अलावा साइडवेज चैनल्स, इस पर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि नाम से ही आशीष समझ में आ रहा है कि एक ऐसा ट्रेंड जब स्टॉक या फिर मार्केट ना तो तेज है ना नीचे है, सिर्फ साइडवेज है। बाकी आप एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए, आप क्या कहते हैं, जब अप ट्रेंड बनता है तो हमारी 2 रिक्वायरमेंट होती है कि स्टॉक जो है वो पुराने बॉटम को क्रॉस ना करे और साथ ही साथ जो हाई बनता है वो पुराने हाई के ऊपर चले। यानी 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी अप ट्रेंड के लिए, कि जो बॉटम बन रही है वो हायर बॉटम्स बने और जो अब टॉप बन रहे हैं वो पिछले टॉप से ऊपर बन रहे हैं।
पर जब आप साइडवेज ट्रेंड में आ जाते हो तो बड़ा सरप्राइजिंग और बहुत ही एक इनडिसाइसिव की सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि ना आप पुराने बॉटम को ब्रेक करते हैं और ना ही आप पुराने टॉप को क्रॉस करते हैं। इसका मतलब बाजार एक रेंज के अंदर में चलता है, उस रेंज में पुराने हाई के आसपास सेलिंग प्रेशर आ जाता है, आपको लगता है मंदी हो रही है, बट कहीं ना कहीं बाजार जो है लोअर एंड में पुराने पिछले सपोर्ट के आसपास वापस सपोर्ट लेना शुरू करता है। इसी तरह के जब स्टॉक इस तरह के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम उसको कहते हैं स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में आ गया। और काफी जो इन्वेस्टर या ट्रेडर होते हैं वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं साइडवेज ट्रेंड के अंदर, क्योंकि उनको एक रेंज मिल जाती है कि लोअर एंड ऑफ द रेंज में ट्रेंड के हमको बाय करना है, और ऊपर में जो सेलिंग जो रेजिस्टेंस लाइन बन रही है, जो हमने ड्रॉ किया टॉप्स को कनेक्ट करके, वहां पर पे दबाव की स्थिति बनेगी। तो इस रेंज को काफी ट्रेडर्स प्ले करने की कोशिश करते हैं जब तक स्टॉक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इस रेंज के ऊपर या नीचे नहीं देता है। ठीक इसी तरीके से जैसे कि आशीष ने क्लासिफाई किया, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा चैनल्स को डिफाइन कर देता हूँ। एक ये साइडवेज है, फिर दीपाली एक चैनल ये आ गई जो कि राइजिंग होती है, जिसमें प्राइस है तो रेंज में, जैसे कि हमने पहले ट्रेंड लाइन जो खींची थी यहाँ पे, लेकिन प्राइस ग्रेजुअली धीरे धीरे अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर रहा है, अपने ऑर्बिट को चेंज कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है। तो ये लॉन्ग मतलब रेंज में ही है, लेकिन ट्रेंड उसका ऊपर की तरफ जा रहा है। ओवर द ईयर, ओवर द मंथ, ओवर द वीक, ओवर द डेज, प्राइस ऊपर जा रहा है। और अगर आप देखें ऐसे ही आपको शॉर्ट करने के लिए कौन से स्टॉक्स ठीक लगते हैं, वो स्टॉक्स जहां पर चैनल जो है वो नीचे की तरफ गिर रही है, जिसे कहते हैं फॉलिंग चैनल। फॉलिंग चैनल में प्राइस जो है वो ग्रेजुअली अपनी ट्रेजेक्ट्री नीचे की तरफ लेके आ रहा होता है। असल में मैं एग्जैक्टली इन टॉपिक्स को फटाफट इसलिए कंप्लीट किया क्योंकि मैं अब आता हूं पैटर्न्स पे। अब एक एक करके पैटर्न्स को रीड करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन देखा, यहाँ पे आपने ये भी देखा कि बेस ट्रेंड लाइन क्या है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्या है। अब आते हैं कि पैटर्न्स कौन कौन सी होती है। इस क्रम में सबसे पहले दीपाली कौन कौन से पैटर्न्स पे हम जरा आज फोकस कर रहे हैं। राइजिंग चैनल की आपने बात की, सिमिलरली फॉलिंग चैनल होता है, उसके बाद हमारा फोकस रहेगा चैनल ब्रेकआउट पर। तो आशीष के पास चलते हैं। आशीष क्विकली पहले तो वन लाइन में एक बार आप राइजिंग चैनल, फॉलिंग चैनल को बताइए, और बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल ब्रेकआउट, क्योंकि जिस रेंज की हम बात करते हैं उस रेंज से बाहर निकलने को शायद हम चैनल ब्रेकआउट कहते हैं, फिर चाहे वो ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ। आप एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल, तो सही कहा दीपाली आपने। जब एक चैनल बन जाता है तो आपको ये पता चल जाता है कि नीचे पे किस जगह पे बाजार बार बार सपोर्ट लेगा, यानी एक नीचे की ट्रेंड लाइन चल रही है जो एक सपोर्ट लाइन या डिमांड लाइन के तौर पे काम करती है। हमको पता है यहाँ पर पे डिप आएगी, इसके बाद वापस से स्टॉक ऊपर जाएगा, बट ऊपर कहाँ जाएगा वो वीरू ने बहुत अच्छे से समझा है कि एक सप्लाई लाइन बना दी जाती है, एक रेजिस्टेंस लाइन बना दी जाती है, तो वहां पर पे एक दबाव की स्थिति आती है। जब तक स्टॉक इन दोनों लाइन के अंदर में ट्रेड कर रहा है, इसको हम कहते हैं स्टॉक एक चैनल के अंदर में वर्क कर रहा है। जब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो इसको हम कहते हैं राइजिंग चैनल, और यही जब एक स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर में, तो वो लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाता हुआ उस चैनल को फॉलो करेगा। जब भी हम देखते हैं कि चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, तो कहां होगा ब्रेकआउट? मान लो आप एक अप ट्रेंड के अंदर में है और चैनल को ब्रेकडाउन स्टॉक ने कर दिया, यानी कि नीचे की जो डिमांड लाइन है उसको ब्रेकडाउन किया। इसका मतलब है जो अब तक के एक अप ट्रेंड बना हुआ था स्टॉक का, वो क्वेश्चन मार्क में आ चुका है। अब कहीं ना कहीं चांसेस है ट्रेंड रिवर्स होगा और स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। वैसे ही हमने देखा कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर में चल रहा था और सडनली स्टॉक ने रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया। इसका मतलब है ट्रेंड जो है वो अब ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है, यानी अब जो फॉल है वो कहीं ना कहीं अरेस्ट होगी और प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ना अब शुरू हो जाएंगे। ओके, अब कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स लेते हैं। याद रखिए बहुत अच्छे पैटर्न्स जो हैं, जिसमें मैं पहले दो पैटर्न्स पर फोकस करना चाहूंगा। अमूमन जो चार्ट्स पे सबसे ज्यादा विजिबल होती हैं, राउंडिंग बॉटम और एक डबल टॉप। डबल टॉप तो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, याद रखिएगा, और बाजार में इसको रीड करना बहुत जरूरी है। आपकी स्क्रीन पे राउंडिंग बॉटम है। आशीष, इन दो पैटर्न्स को मेरे ख्याल से हम टेक्निकल्स में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। राउंडिंग बॉटम एक्सप्लेन कीजिए, और साथ ही साथ डबल टॉप डबल बॉटम। जी,
तो मैं सबसे पहले डबल टॉप की बात करता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है। जनरली लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर में बन जाए अगर से कहीं डबल टॉप, तो आप बहुत क्लियरली ये बात कह सकते हैं कि अब जो स्टॉक का ट्रेंड है वो नीचे की तरफ फिसलता हुआ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है इसको समझिए। पहली बार स्टॉक ने एक बड़ा अटेम्प्ट लिया और एक नया ऑल टाइम हाई बना, उसके बाद स्टॉक नीचे आया। नीचे कहां तक आया? जहां से रैली शॉर्ट टर्म में शुरू हुई थी वहां तक ये स्टॉक आता है। वापस से एक कोशिश होती है जब स्टॉक को अपने पुराने ऑल टाइम हाई के पास लेकर जाया जाता है। शायद उससे 2% ऊपर हो सकता है, कभी 2% नीचे हो सकता है, बट कहीं ना कहीं उस पुराने ऑल टाइम हाई के आसपास जब स्टॉक आता है और उसके बाद वापस से आप देखते हैं कि थोड़े दिनों में डिप मिलना शुरू हो जाती है और जो रीसेंट बॉटम बने वहां तक स्टॉक फिसलता है। जब ये नेकलाइन जिसपे ये जो बॉटम्स बनी है इनको हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और कहते हैं नेकलाइन ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे 2-3 पॉइंट कनेक्ट हो जाते हैं बॉटम पे। जब ये बॉटम ब्रेक होती है तो ये क्लियरली कहा जाता है कि डबल टॉप बना, मतलब ऊपर में बाजार ने 2 बार अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया, सेकेंड अटेम्प्ट में फेल हो गया और नीचे में बॉटम को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है बाजार अब मंदी की तरफ जाएगा या ये स्टॉक एक बड़ी गिरावट की तरफ जा सकता है। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स भी हैं जिनके अंदर में लार्ज कैप में ये डबल टॉप बने थे। उसके बाद मैंने देखा कि वहां से करीब करीब 40% का करेक्शन उन लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर में देखने को मिला। इसका मतलब है जितनी अच्छी टाइम फ्रेम में आप इसको देखिए, अगर आप इसको वीकली चार्ट या मंथली चार्ट पे बनता हुआ देख लें और इस ब्रेकडाउन में अच्छे वॉल्यूम्स आ जाए तो इसका मीनिंग है कि ये बहुत बड़ी गिरावट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर राउंडिंग बॉटम और डबल टॉप आशीष ने बताया है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। एक राउंडिंग बॉटम को मैं हल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ दीपाली। राउंडिंग बॉटम में बेसिकली आपको एक कप नुमा शेप मिलेगी, ठीक है ना। दैट मीन्स प्राइस ने एक अटेम्प्ट लिया चलने का, नहीं गया, नीचे आया, बेस बनाया, बेस बनाने के बाद ऊपर निकला। हमें एक नेकलाइन ड्रॉ करनी है। कप का एग्जैक्टली वो हिस्सा जिससे हम चाय पीते हैं, उस पर आप एक नेकलाइन आई, उस नेकलाइन पे जब ब्रेकआउट आएगा, जब वो टूटेगी तो वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और टारगेट क्या होता है? कप का बेस, नेकलाइन, वो एग्जैक्टली ऊपर का टारगेट प्राइस होता है। तो ये फॉर्मेशंस को रीड करने का मतलब ये भी है कि आप फॉर्मेशंस लें और ब्रेकआउट के बाद टारगेट क्या होंगे, यानी बेस, नेकलाइन, एग्जैक्टली रेप्लिका ऊपर जो होगा टारगेट होगा। यानी राउंडिंग बॉटम से ये भी आपको पता लगेगा कि अब किस तरफ स्टॉक जा रहा है, ऊपर या फिर नीचे की तरफ, और अगर नीचे फिसला या ऊपर गया तो कितना ऊपर जा सकता है, टारगेट्स आप क्या रख सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अभी राउंडिंग बॉटम पैटर्न में कप का वीरेंद्र ने जिक्र किया, तो कप एंड हैंडल पैटर्न जो है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही फ्लैग पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनको भी समझेंगे आशीष से। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं F&O टेक क्लासरूम। आशीष चतुर्मोथा हमारे साथ बने हुए हैं जो आज के एपिसोड में आपको समझा रहे हैं पैटर्न्स के बारे में। और ब्रेक में जाने से पहले हमने बातचीत की अलग अलग पैटर्न्स की, फिर चाहे वो चैनल ब्रेकआउट हो, राउंडिंग बॉटम हो या फिर डबल टॉप हो। अब बात करते हैं 2 पैटर्न्स की, कप एंड हैंडल और साथ ही फ्लैग पैटर्न। और कप एंड हैंडल पैटर्न की बात करें तो ब्रेक में जाने से पहले वीरेंद्र ने एक्सप्लेन किया ही था कि एक कप शेप में ट्रेंड फॉर्म होता है और उसके बाद हैंडल किस तरीके से फॉर्म होगा वो आशीष से समझ लेते हैं ताकि पता लगे। वहां सिर्फ राउंडिंग बॉटम था, यहाँ पे वो कप के साथ हैंडल भी आ गया। हैंडल भी फॉर्म हो जाएगा। आशीष समझाइए जरा कप एंड हैंडल पैटर्न को। जी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा पैटर्न है। इसके अंदर क्या होता है कि प्राइस एक बहुत करेक्शन के बाद कंसोलिडेट करता है और वापस अपने पुराने हाइस के पास आता है। पुराने हाइस के आसपास आते ही थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है और थोड़ा सा करेक्ट होता है। करेक्ट होकर के वापस से पुराने हाई को क्रॉस करता है। ये जो छोटा सा करेक्शन मैंने आपको बोला, ये हैंडल का फॉर्म बना देता है। तो कप और उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन और वापस से नया हाई जब क्रॉस होता है तो ये हैंडल का फॉर्मेशन बनता है। इस हैंडल पे एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जब ब्रेकआउट होता है तो जितना आपकी लेंथ थी पूरे कप की, उतना बड़ा अपमूव आपको उस हैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर देखने को नजर आता है। तो ये कप उल्टा भी बनता है क्या? बिल्कुल, हर पैटर्न जो होता है रेप्लिका भी होता है, उसका उल्टा भी होता है। याद रखिए ये पैटर्न हम इसलिए रीड करते हैं, फिर बोल रहा हूं ताकि हमें टारगेट मिल सके। यहाँ पे एग्जैक्टली कप का बेस, देन अगर आप देखें वो जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसको आप मिला लीजिए ऊपर की तरफ, वो आपका टारगेट प्राइस हो सकता है। अब आते हैं फ्लैग पैटर्न में, जो दीपाली ने कहा। याद रखिए फ्लैग टेक्निकल्स में सबसे घातक, सबसे अगर आप देखें एक एग्रेसिव पैटर्न होती है और इसमें पैसा खूब बनता है, चाहे शॉर्ट साइड पे चाहे लॉन्ग साइड पे। जरा पैटर्न लेके आइए प्लीज वहां पे। इसमें क्या होता है, बाजार एक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद कंसोलिडेशन के मोड में चला जाता है, लेकिन
उसके बाद क्या होता है, लोग डिनाइल मोड में होता है कि नहीं बॉस तेजी बहुत हो गई, अब कुछ नहीं होगा। और उसके बाद जो तेजी होती है वो सारे डिनाइल मोड वाले लोगों को बैकफुट पे लेके आती है। आशीष, ये पैटर्न मेरे ख्याल से टेक्निकल्स में सबसे बेहतरीन होती है और इसको पकड़ लिया तो पैसा काफी बनता है। ऐसा बनता है, इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा जाता है वीरू, और जिसके अंदर में आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक बड़ी तेजी होती है, बड़ी तेजी के बाद कुछ 3, 4, 5 दिन एक अच्छा साइडवेज कंसोलिडेशन होता है। साइडवेज का मतलब ये कि अगर से तेजी हुई 8% की एक दिन के अंदर में, तो नेक्स्ट जो 3-4 दिन है स्टॉक 3 से 4% की रेंज में कंसोलिडेट होगा और एक छोटा सा फॉलिंग चैनल जैसा बनाएगा ऊपर पे, और उसके बाद ब्रेकआउट देगा इस फॉलिंग चैनल को, तो उसको हम कहते हैं कि ब्रेकआउट हो गया एक फ्लैग फॉर्मेशन का। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो 3-4 दिन की डिप के बाद जो रैली आती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और मोमेंटम ट्रेडर्स वहां पे बहुत अच्छा पैसा उस ब्रेकआउट में फॉलिंग चैनल के अंदर में बना सकते हैं। दीपाली, ये बहुत एग्रेसिव पैटर्न होती है। टारगेट क्या होता है याद रखिए, ये जो पोल है ना ब्लैक बॉडी, इस पोल को कैलकुलेट कर लीजिए आप। उतना ही ऊपर मान लीजिए 20 रुपए का पोल है, तो फ्लैग जब कटेगा ऊपर की तरफ तो उसके उतना ऊपर ही 20 रुपए target। मिलेंगे आपको। बिल्कुल। चलिए, अगला पैटर्न जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और आशीष, आमतौर पे कहा जाता है कि अगर ट्रेंड रिवर्सल आपको समझना है तो उस कैटेगरी में ये वाला पैटर्न सबसे ज्यादा फिट बैठता है, समझाइए जरा। जी, तो हेड एंड शोल्डर जो है नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन के तौर पे, यानी इसका मतलब एक बड़ी तेजी बाजार में हुई और उसके बाद आप देखते हैं कि बाजार एक छोटा टॉप बनाता है, उसके बाद एक नेक्स्ट टॉप बनाता है जो पिछले टॉप से हायर होता है, और फिर थर्ड में वापस से एक रिकवरी आती, पर इस बार जो रिकवरी आती है वो पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पाती। तो जो पैटर्न का बिहेवियर है उसमें ऐसा दिखता है कि 2 शोल्डर है और एक हेड है, यानी जो आपका हाई बना वो एक ऑल टाइम हाई जो बना या रिसेंट हाई बना वो एक हेड की तरफ नजर आएगा, और ये जो 2 तेजी पहले और बाद में हुई इस हाई के पहले, वो छोटी तेजी रहती है जिसमें मोर और लेस इनका जो लेवल है वो एक समान रहेगा, और जैसे ही बेस पे ये लोस ब्रेक होते हैं तो इसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन, इसी को नेकलाइन कहते हैं। और जो गिरावट होती है वो काफी इंटेंस होती है। इसका मीनिंग होता है कि जो नेकलाइन से लेके टॉप का जो डिफरेंस है उतना करेक्शन आपका नेकलाइन के नीचे ये स्टॉक दिखाएगा, यानी अगर से टॉप से लेके बेसलाइन 7-8% की बनी है, तो जब ब्रेकडाउन होगा तो नेकलाइन से कम 8% की ड्रॉडाउन आपको देखने को नजर आ जाएगी। ओके, ये है हेड एंड शोल्डर, और इसी का रेप्लिका यानी उल्टा वो हो गया इनवर्स हेड एंड शोल्डर। दीपाली, अब इसमें फिर से सुन लीजिए, जो हमारी ये नेकलाइन है, हेड का हाई और नेकलाइन उसका जो डिफरेंस है, मान लीजिए वो पोल है अप्रोक्सीमेटली, ये ब्लू लाइन जो है ना यहाँ पे, मान लीजिए वो 30 रुपए की है। दैट मीन जब नेकलाइन ब्रीच होगी तो ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट प्रोजेक्शन होगा 30 रुपए का होगा। ये हमने जितने भी पैटर्न्स पढ़े दीपाली इसमें, चाहे वो राउंडिंग बॉटम हो, कप एंड हैंडल हो, चाहे हेड एंड शोल्डर हो, याद रखिएगा मैं हेड एंड शोल्डर में ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा फर्स्ट हेड, ये शोल्डर बना, देन हेड, और फिर अगर आप देखें सेकंड शोल्डर। याद रखिए जितने भी पैटर्न है, जहां पे भी ब्रेकआउट पॉइंट होगा, जब आपको लगे कि ये ब्रेकआउट पॉइंट है उस पैटर्न के मुताबिक, जैसे कि मैं हेड एंड शोल्डर के केस में हूं, तो सेकंड शोल्डर पे जो वॉल्यूम्स होगा वो हेड के और फर्स्ट शोल्डर के मुकाबले अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स होगा, यानी वो ब्रेकआउट के पीछे वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। यानी इन पैटर्न्स के साथ साथ वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कितना आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक डिसीजन के लिए। लेकिन एक और पैटर्न है पेनेंट पैटर्न, और आशीष आमतौर पे इस शब्द का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट ये, इसमें बुलिश पेनेंट भी होता है, बियरिश पेनेंट भी होता है। आप समझाइए जरा इस पैटर्न को। जी, तो ये एक तरीके से जैसा आपने फ्लैग पैटर्न की बात की उसी तरह से बिहेवियर होता है, यानी क्या होता है, एक दिन एक बड़ी तेजी होती है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चले जाता है। एक छोटा सा डिफरेंस जो फ्लैग और पैनेट में होता है, फ्लैग में आप एक फॉलिंग चैनल बनाते हैं, बट कहीं ना कहीं पैनेट के अंदर में आप एक छोटा सा एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल जैसा बनाते हैं। पर ये जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनता है, ये जो एक बड़ा अपमूव आया
उसका सिर्फ 1/3 हिस्से में बनता है, यानी पूरी तरह से नीचे नहीं आएगा, 1/3 हिस्से को कवर करेगा। उस ड्यूरेशन में एक छोटा सा सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनेगा और चांसेस ये होते हैं कि ये जो पेनेट फॉर्मेशन है इसमें ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन होता है। जैसे ही ये ट्रायंगल के जैसा एक फॉर्मेशन जब बनता है उसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट होगा, एक अच्छी खासी तेजी मोमेंटम ट्रेडर्स को पेनेट फॉर्मेशन में मिलेगी। और खास बात होगी जब पेनेट का ब्रेकआउट होगा तब वो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ होता है, इसलिए एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम में ये पैटर्न भी बहुत अच्छे ट्रेडर्स को फेवर करता है। यानी ये कह सकते हैं कि एक स्टॉक तेजी में है और जो उसके तेजी के टारगेट हैं वो टारगेट उसने कंप्लीट नहीं किए, मिडवे आके वो रुक के कंसोलिडेट करने लगा और फिर वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट करके वो ऊपर की तरफ इस पैटर्न को आप क्या कहेंगे? स्क्रीन पे देखिए, दिस इज कॉल्ड अ टायर्ड बुल लिक्विडेशन। क्या था? तेजी आई, थमी थमी थमी, इतना स्क्वीज हो गया कि आधे लोग तो सिस्टम से बाहर निकल गए, बॉस ये स्टॉक अब चलेगा ही नहीं। वो एक टाइम होता है जब स्टॉक निकलता है। याद रखिए, हर ब्रेकआउट पॉइंट पे आपका वॉल्यूम स्ट्रांग होना चाहिए। इन पैटर्न्स को देखिए दीपाली, ये पैटर्न्स हमने लगभग 10 रीड करी, 25 और पैटर्न्स होंगे, लेकिन हमको क्या करना है? अब बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। अपना एक वेंडर सिलेक्ट कीजिए। आप मनी कंट्रोल की साइट पे जा सकते हैं, वहां पर जाइए, चार्ट्स लगाइए, उसकी बैक टेस्टिंग करिए, ठीक है? ट्रेंड लाइन खींचिए, उसके बाद रेजिस्टेंस लाइन खींचिए, बेस लाइन खींचिए, इन पैटर्न्स को देखिए। जाइए 2010 2005 के चार्ट्स को देखिए, रीडिंग करिए, वहां पे बेस लाइन खींचिए, रेजिस्टेंस लाइन खींचिए और इन पैटर्न्स को लोकेट करने की कोशिश कीजिए और फिर जाके ट्रेड कीजिए। लेकिन याद रखिए, इन सारी पैटर्न्स में ब्रेकआउट पॉइंट पे आपके वॉल्यूम्स बहुत टफ और बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो पैटर्न्स तो आपको बताए गए हैं, लेकिन जब भी आप पैटर्न्स को रीड करें ये जरूर ध्यान रखें कि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कितना है, क्योंकि वॉल्यूम्स का होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आता है या फिर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये पैटर्न डेवलप होते हैं तो जो आपकी स्टडी है वो सही और सटीक बैठेगी। जी हाँ, और दिवाली वॉल्यूम्स और ये पैटर्न्स को देखिए। अगले एपिसोड में जब हम टेक्निकल वाली क्लासरूम करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे गैप्स। गैप्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सडनली बाजार ने एक दिन एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दी, उसको कैसे ट्रीट करना है भविष्य में। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो है एवरेजेस। 10 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा, बहुत सुना होगा आपने, ये क्या होते हैं, इनको पढ़ेंगे। तो व्यूअर्स हर रोज ही इनफैक्ट आपके जरिए और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट के जरिए बार बार इन शब्दों को सुनते हैं जो एवरेजेस होते हैं, इनके रेलेवेंस क्या है ये समझाएंगे हम आपको अगले एपिसोड में। इस एपिसोड के लिए शुक्रिया आशीष, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए कि पैटर्न क्या होते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपने समझाया, उम्मीद यही करते हैं कि उनको समझ में भी आया होगा। और जैसे कि हर बार की तरह आपको याद दिलाना चाहेंगे, हमारा ये शो हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, वहां बार बार जाकर देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल शो में इतना ही, नमस्कार।